जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? संसद, विधानसभा। पर शायद असली लोकतंत्र की जड़ें कहीं और हैं, गांव की चौपाल पर। चलिए आज हरदास गांव चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक आम सभा की बैठक में साधारण से लोग मिलकर न सिर्फ अपने गांव का बल्कि लोकतंत्र का भविष्य भी तय करते हैं। तो ये है हरदास गांव और आज यहाँ का माहौल कुछ अलग ही है। एक तरह का उत्साह है क्योंकि नई पंचायत के चुनाव के बाद ये पहली ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हर कोई ये जानने को बेताब है कि उनके नए नेता उनके लिए क्या करने वाले हैं। तो आज की हमारी चर्चा में हम देखेंगे कि हरदास गांव का वो खास दिन कैसा था, वहां पानी को लेकर एक जबरदस्त बहस कैसे हुई, फिर एक लिस्ट को लेकर कैसे हंगामा मचा और कैसे बातों से बात काम तक पहुंची। इसके साथ साथ हम शासन के 3 स्तरों को भी समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि लोगों की भागीदारी में असल में कितनी ताकत होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं हरदास गांव के उस खास दिन से, और यहीं से हम समझेंगे कि ये ग्राम सभा होती क्या है, जो असल में इस पूरे सिस्टम की बुनियाद है। तो सवाल ये है कि ग्राम सभा आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक पंचायत के दायरे में रहने वाले सभी वयस्कों की एक मीटिंग है। ये वो जगह है, वो मंच है जहां लोग अपने चुने हुए नुमाइंदों से सीधे सवाल पूछ सकते हैं, योजनाओं पर बहस कर सकते हैं और हाँ, फैसले भी ले सकते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता। अगर कोई गांव में रहता है, 18 साल से ऊपर का है और वोट डाल सकता है, तो बस वो अपने आप ग्राम सभा का सदस्य बन गया। मतलब ये कोई चुनी हुई कमेटी नहीं, बल्कि गांव के सभी लोगों का एक समूह है। ठीक है, तो ये तो हुई थ्योरी। अब देखते हैं कि असल में ये काम कैसे करता है। तो हरदास गांव की उस मीटिंग में सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा जो उठा वो था पानी की किल्लत। एक ऐसी समस्या जिससे पूरा गांव जूझ रहा था। मीटिंग की शुरुआत करती हैं तिजिया नाम की एक महिला। वो खड़ी होती हैं और बताती हैं कि हैंडपंप का पानी तो बहुत नीचे चला गया है। हालत ये है कि औरतों को 3-3 किलोमीटर दूर सुरु नदी तक पानी भरने जाना पड़ता है। और बस यहीं से पता चलता है कि कैसे एक आम इंसान की आवाज एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दे सकती है। तिजिया की बात सुनते ही वहां एक बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा, अरे फौरन कोई हल निकालो, हैंडपंप और गहरा खुदवा दो, कुएं साफ करवा लो। लेकिन कुछ लोग दूर की सोच रहे थे। उनका कहना था, ये सब तो बस जुगाड़ है, थोड़े दिन चलेगा। क्यों ना सुरु नदी से ही पाइपलाइन बिछा दी जाए। हाँ, महंगा पड़ेगा, लेकिन पक्का इलाज तो होगा। और इसी बहस के बीच अनवर नाम के एक गांव वाले ने एक बिल्कुल ही अलग आइडिया सामने रखा। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने महाराष्ट्र के एक गांव में वाटरशेड डेवलपमेंट की एक तकनीक देखी थी। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे ग्राम सभा में अलग-अलग लोगों के तजुर्बे और जानकारी गांव की मुश्किलों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। अच्छा, पानी वाली बहस तो एक तरफ, लेकिन इसके बाद मीटिंग का माहौल और भी गर्म होने वाला था। अब बारी थी बीपीएल लिस्ट की, यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की लिस्ट को फाइनल करने की। और इस लिस्ट को ग्राम सभा से मंजूरी मिलनी थी। तो सरपंच ने लिस्ट से एक-एक करके नाम पढ़ने शुरू किए। शुरुआत में सब ठीक था, सब शांत थे, लेकिन फिर धीरे-धीरे लोगों में खुसर-फुसर शुरू हो गई। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। लोगों को ये समझ आने लगा था कि इस लिस्ट में कुछ तो गड़बड़ है। और कानाफूसी में क्या बातें हो रही थी? अरे, नटवर ने तो अभी-अभी कलर टीवी खरीदा है। बिरजू के पास तो इतनी जमीन है, उसका नाम इस लिस्ट में कैसे आ गया? और फिर असली बात सामने आई। पता चला कि ये दोनों लोग गांव के दबंग जमींदार अमीर चंद के दोस्त हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि अमीर चंद खुद उसी मीटिंग में बैठा सब कुछ देख सुन रहा था। अब सवाल ये था कि इस पावरफुल आदमी के खिलाफ बोलने की हिम्मत कौन करेगा? सबको पता था कि गलत हो रहा है, लेकिन आवाज उठाने का मतलब था सीधे-सीधे अमीर चंद से दुश्मनी मोल लेना। और ठीक उसी वक्त जब चारों तरफ सन्नाटा था, सरोज नाम की एक महिला खड़ी होती है। लेकिन देखिए, उसने सीधे अमीर चंद के दोस्तों का नाम नहीं लिया। उसने बड़ी होशियारी से एक दूसरा सवाल उठाया। उसने पूछा कि ओम प्रकाश, जो सच में गरीब है, जिसके पास जमीन भी नहीं है, उसका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? ये एक बहुत ही हिम्मत वाला और समझदारी भरा कदम था। और ये जो हुआ ना, ये वाकया ग्राम सभा की असली ताकत को दिखाता है।
इसका काम सिर्फ बैठकर प्लान पर बातें करना नहीं है। इसका असली काम ये पक्का करना है कि पंचायत पैसों का गलत इस्तेमाल ना करे, किसी के साथ भेदभाव ना हो और जो नेता चुन के आए हैं वो अपनी जनता के प्रति जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा में बातें हो गई, फैसले भी हो गए, लेकिन असली सवाल तो अब है कि आगे क्या होगा? इन सब बातों को हकीकत में कैसे बदला जाएगा? तो चलिए अब इसी पर आते हैं। ये काम आता है ग्राम पंचायत के जिम्मे। ग्राम पंचायत क्या है? ये सरपंच और पंचों की एक इलेक्टेड बॉडी होती है जो 5 साल के लिए चुनी जाती है, और इनका मेन काम यही है कि ग्राम सभा ने जिन कामों को मंजूरी दी है उन्हें लागू करवाना। तो हरदास की ग्राम पंचायत ने फौरन काम शुरू किया। उन्होंने ग्राम सभा की सारी बातों को एक एक्शन प्लान में बदल दिया। पानी की समस्या के लिए फैसला हुआ कि फौरन 2 हैंडपंप गहरे किए जाएंगे और एक कुआं साफ होगा, और लंबे समय के समाधान के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ से बात की जाएगी। और जहां तक बीपीएल लिस्ट की बात है तो हुक्म दिया गया कि ओम प्रकाश की हालत की जांच हो और भविष्य में ऐसी कोई गड़बड़ी न हो, ये भी पक्का किया जाए। और वो जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात हुई थी, उसका नतीजा कैसा हो सकता है? जरा इन तस्वीरों को देखिए। वाटरशेड मैनेजमेंट की वजह से सिर्फ 2 साल में एक बंजर ढलान कैसे हरे भरे मैदान में बदल गई। सोचिए, ये उस एक मीटिंग में उठे एक आइडिया की ताकत है। तो अभी तक तो हम हरदास गांव की कहानी में थे, लेकिन ये ग्राम पंचायत अकेले काम नहीं करती, ये एक बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा है। तो चलिए अब जरा इस पूरी बड़ी पिक्चर को समझते हैं। ये जो पंचायती राज सिस्टम है ना, इसके 3 लेवल हैं। सबसे निचले लेवल पर है ग्राम पंचायत, जैसे हमने हरदास गांव में देखा। फिर कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनता है एक ब्लॉक लेवल, जिसे पंचायत समिति या जनपद पंचायत कहते हैं। और सबसे ऊपर जिला लेवल पर होती है जिला परिषद, जो पूरे जिले के डेवलपमेंट का प्लान बनाती है। तो हमने हरदास गांव की कहानी देखी, पूरे सिस्टम को भी समझा, लेकिन इन सब का निचोड़ क्या है? आखिर इस पूरे सिस्टम का मकसद क्या है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि पंचायती राज सिर्फ सरकार का एक और डिपार्टमेंट नहीं है। नहीं, ये लोगों को अपने शासन में सीधे तौर पर शामिल होने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। ये आम लोगों को ये ताकत देता है कि वो अपनी आवाज उठा सकें और अपने मोहल्ले, अपने गांव का भविष्य खुद बना सकें। और यहीं पर आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, अगर हर इंसान को उन फैसलों में सीधे अपनी बात रखने का मौका मिले जिनसे उसकी जिंदगी पर असर पड़ता है, तो हमारे आसपास की, हमारे समाज की कितनी ही मुश्किलें हल हो सकती हैं।